अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं Skunser.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीपीयूज़ की प्राइस की अपडेट लेके आए हैं, जो वीकली प्राइस अपडेट लेके आते हैं हम, और साथ जो है वो आप लोगों के लिए गिव वे लेके आए हैं। जो है वो हर वीक हम एक जो है वो गिव वे करते हैं। तो वीडियो के एंड पे चल के गिव वे भी आपको बताएंगे, उसका विनर दिखाएंगे कौन है, और बाकी जो है वो गिव वे में पार्टिसिपेशन करने का तरीका अगर आपको पता, जो जिनको नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसके नीचे कमेंट करना है। और साथ जो हमने व्हाट्सएप का अपना चैनल दिया हुआ है उसका लिंक जो है वो कमेंट में पिन किया हुआ है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसको भी फॉलो करना है। तो आपने ये सारी शर्तें पूरी करनी है तो आप जो है वो गिव वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट जो गिव वे आएगा। तो जो लास्ट वीडियो के नीचे आप लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट किया था, उनमें से एक विनर को हम सेलेक्ट करेंगे वीडियो में आगे चल के। लेकिन जो है उससे पहले मैं आपको जीपीयूज़ की प्राइस की अपडेट दूंगा, और साथ साथ मैंने जैसे कल आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का बाइकआउट करेंगे हम, उसका बाइकआउट का भी बताऊंगा कि किन चीज़ों का बाइकआउट करने जा रहे हैं हम। तो चलते हैं जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वक्त ये जीपीयूज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कल भी वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB तक के ग्राफिक कार्ड सारे अवेलेबल हैं। इनके कुछ मॉडल्स हैं, जैसे जैसे मैं प्राइस बताऊंगा आपको और इनके मॉडल भी दिखाता जाऊंगा। तो ये तो जीपीयूज़ इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं, इनकी और भी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो सारी क्वान्टिटी यहाँ पे नहीं लगाते, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों नहीं लगाते। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी हैं, दो चीज़ें आपको जो है वो बतानी। एक तो बाइकआउट का बताना है और दूसरा मैंने आपको बताना है कि स्कैमरों से कैसे बचना है। जो ऑनलाइन स्कैम कर रहे हैं लोग आपसे, तो उनसे आपने जो है वो कैसे बचना है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे जी बाइकआउट से। तो बाइकआउट हम करने जा रहे हैं जी, जैसे हमने भी बहुत सारा सुना है मार्केट में, कुछ लोग बाइकआउट कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स का। किन ग्राफिक कार्ड का बाइकआउट कर रहे हैं? जो इनके पास अवेलेबल नहीं है या उनको जो है वो महंगा मिल रहा है ग्राफिक कार्ड। जैसे जो है वो एक ग्राफिक कार्ड की प्राइस हम कम देते हैं, ज़ाहिर हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, लोग चल फिर के जो है वो काम करते हैं, तो ज़ाहिर उनको महंगा मिलेगा। या फिर जो है वो जहाँ से बाय करते हैं वहाँ से अच्छे वाला वो कह लें कि रेट लगवा के फिर यहाँ पे मंगवाते हैं, तो फिर वारा नहीं खाता तो बाइकआउट कर देते हैं। देखिए पहले जो है वो आप जीपीयूज़ की तारीफ़ें करते हैं, उन्हीं जीपीयूज़ की आप तारीफ़ें करते हैं, आप लोग जो है वो कंटेंट उठा के देखें लोगों का, तो उन्हीं ग्राफिक कार्ड को जो है वो सेल करने की कोशिश करते हैं और इतनी तारीफ़ें करते हैं जैसे उसका कोई रिश्ता करना हो ग्राफिक कार्ड का किसी दूसरे ग्राफिक कार्ड के साथ। तो पहले तारीफ़ें करते रहते हैं, जब अपने पास नहीं आता तो उस वक्त जो है वो इनको जो है वो याद आ जाता है कि अब हम बाइकआउट कर देते हैं, ताकि लोग जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। मुझे इतना पता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो सोशल मीडिया के साथ टच में रहते हैं तो वो बेवकूफ़ नहीं बनते। तो एक तो रीज़न ये है लोगों के बाइकआउट करने की कि उनके पास ये जीपीयूज़ अवेलेबल नहीं होते। जब ये जीपीयूज़ अवेलेबल नहीं होते तो वो बाइकआउट कर देते हैं। दूसरा, मैं आपको जो है वो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं बाइकआउट करने पे कि अगर आपको ये जीपीयूज़ नहीं मिले तो आपने इनका बाइकआउट कर दिया है, चले अच्छी बात है, आपके पास जीपीयूज़ अवेलेबल नहीं तो आप वैसे बता दो कि जी ये अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया। दूसरे नंबर पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों ने बाइकआउट किया है ना अब, तो आप इस पे ही रहिएगा और बाइकआउट जो है वो करके दिखाइएगा। ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम ये सुनने को मिले कि ये जीपीयूज़ हमने मंगवाए हैं कस्टमर की डिमांड पे। कस्टमर इतने बेवकूफ़ नहीं है जो आप लोगों से डिमांड करेंगे जी ये वाला हमें मंगवा दें। जिन्होंने बाय करना है, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, वहाँ से बाय कर लेंगे। आपके बाइकआउट से जो है वो किसी का कोई कुछ नहीं जाना, किसी का कोई नुकसान नहीं होना। कस्टमर है, कस्टमर ने आपको कभी डिमांड नहीं करनी कि मुझे फलां कार्ड ही चाहिए। अगर बाइकआउट है ना अब, तो वो जीपीयू ना मंगवाइएगा। तो ये अगर आप में हिम्मत है तो ये करके दिखाइएगा, और ये नहीं कि जी मेरे पास ये अवेलेबल नहीं तो उसका मैं बाइकआउट करूँगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ जी, मैंने जिन चीज़ों का बाइकआउट करना है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैंने गर्मियों की सारी चीज़ों का बाइकआउट कर दिया है। जैसे मैं एसी चलाता था, ठीक है, एसी में बैठते थे गर्मियों में, अब सर्दियां हैं तो मैं इनका बाइकआउट कर रहा हूँ। जब सर्दियां आएंगी तो हम इसका बाइकआउट ख़त्म कर देंगे। लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपको नज़र आएंगे कि जी जीपीयूज़ ये जी अब हमारे पास अवेलेबल हो गए तो ये बाइकआउट ख़त्म हो गया। मैं आपको कुछ मिसालें देके समझाना चाह रहा हूँ कि लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियों का सीज़न जा चुका है, तो मैंने हाफ बाजू टी शर्ट, आपने अक्सर मुझे देखा होगा
पहनते हुए मैंने हाफ बाजू शर्ट जो है वो पहनना छोड़ दिया है, मैंने उसका बाइकआउट कर दिया है। सर्दियाँ तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया, मैंने उसका बाइकआउट कर दिया है। जब मुझे एक मेरे कस्टमर ने मुझे बताया जी कि इस तरह कोई बाइकआउट शुरू हो रहा है जीपीयूज़ का, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं इस पर रिसर्च करूं थोड़ी सी कि कहीं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, बहुत सारे ब्रांड्स का बाइकआउट हो रहा है, तो हो सकता है कि AMD इसराइल का ग्राफिक कार्ड हो। तो वहाँ पे मैंने बड़ी चेक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो है वो कहीं नज़र नहीं आया जी AMD जो है वो इसराइल बना रहा है। अच्छा, अगर इसराइल बना भी रहा है, फ़र्ज करें इसराइल AMD ग्राफिक कार्ड बना रहा है, तो बाकी ग्राफिक कार्ड जो AMD के रख के लोग सेल कर रहे हैं, जैसे 5700 XT है, 56 है, जो उनके पास अवेलेबल है AMD के ग्राफिक कार्ड, उनका कोई बाइकआउट नहीं। अगर वो इसराइल के ग्राफिक कार्ड है तो ये भी तो इसराइल के ही हुए ना AMD के। तो फिर मैंने दूसरी रिसर्च की, मैंने कहा एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड देखूँ इनका बाइकआउट क्यों नहीं हुआ, या जो मॉडल उनके पास अवेलेबल हैं लोगों के पास उनका बाइकआउट क्यों नहीं हुआ। तो मैंने जब बाइकआउट देखा कि क्यों नहीं हुआ इनका बाइकआउट, तो मैंने सोचा कि शायद ये फ़लस्तीन के ग्राफिक कार्ड हो। चले हम भी जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं, ज़ाहिरा सारी दुनिया जो सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं। तो जब हम फ़लस्तीन के साथ हैं तो मैंने देखा कि ये ग्राफिक कार्ड एनवीडिया के या जो ग्राफिक कार्ड के मॉडल अवेलेबल हैं, अब इस बंदा पूछे बेवकूफ़ बनाना किसी और को बनाओ जाके, आप AMD के ग्राफिक कार्ड का बाइकआउट कर रहे हो और सबसे पहले ग्राफिक कार्ड 5700 XT बता रहे हो, ये थोड़ी सी सेंस बनती है। बाइकआउट होता है कि सारी चीज़ जो है वो उस ब्रांड का पूरे का बाइकआउट किया जाता है, जैसे मैकडॉनल्ड का लोगों ने किया हुआ है, कोक का लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। इवन के अगर आपने बाइकआउट भी करना था ना, तो जिन लोगों को पहले तारीफे कर करके वही मॉडल सेल किए हैं, तब नहीं आपको शर्म आती थी, तब आपको थोड़ी सी हया आनी चाहिए थी कि ये हम भी तो जो है वो सेल करते रहे हैं, तो तब आपको थोड़ी सी हया करनी चाहिए थी कि ये पहले तारीफे करके हमने सेल किए हैं, अब जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो इसमें से कीड़े निकालो और इनका बाइकआउट करो। बाइकआउट करने का मजा पता कब आता है, जिन जिन लोगों को आपने सेल किया उनसे उठाओ, वापस लो, उन सब से जब भी सेल किए हैं आपने पूरे एक साल में, ज़्यादा लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक साल पहले तक आपने जिन लोगों को वो वाले मॉडल सेल किए उनसे वापस उठाओ और उनको यहाँ पे चौक में रख के आग लगाओ, फिर हम भी कहेंगे जी ये बिल्कुल अच्छा किया और इनका बाइकआउट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो कार्ड अवेलेबल नहीं है उसका बाइकआउट करो। और अब मैं आता हूँ जी GPUs की तरफ, जिनका मैं बाइकआउट करने जा रहा हूँ। अब ये कुछ मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं, इनमें मेरे पास जो मॉडल्स नहीं अवेलेबल उसमें RX 5500 XT या 5600 XT ग्राफिक कार्ड है, RTX 2060 ग्राफिक कार्ड हैं, और जो है वो RTX में 2070 30 60 ग्राफिक कार्ड और जो ग्राफिक कार्ड इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं भी उनका बाइकआउट करने जा रहा हूँ। और बाइकआउट मेरा कब तक चलेगा कि जब तक मेरे पास आ नहीं जाते, या जैसे मेरे पास शॉप पे पहुंचेंगे, जैसे मेरी रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे शॉप पे होंगे, तो बाइकआउट खत्म हो जाएगा। यार ये क्या मजाक चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। लोग आपका कंटेंट देखने आते हैं, बाइकआउट देखने आते हैं, या कोई सेंस बनती हो जी ये ग्राफिक कार्ड इसराइल से मंगवा लिया है, ठीक है, और ये जी हम बाइकआउट करते हैं, फिर मिलके बाइकआउट होता है जब इस तरह का कोई सीन हो। ये क्या सेंस हुई कि मेरे पास नहीं है तो मैं बाइकआउट करूँगा। और हाँ, जहाँ से पहले बाय करते थे वो कौन सा बहनोई के ग्राफिक कार्ड थे, ठीक है, वो भी उसी बंदे से आ रहे थे जहाँ से अब आप लोगों के ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं। हाँ, इस दफ़ा उसने थोड़े से महंगे रेट बताए हैं क्योंकि आप लोगों से रेट कम्पीट नहीं हो रहे, आप लोगों को वो रेट ही नहीं मिल रहे। तो आपने कहा कि पंजाबी की मिसाल है, पंजाबी से दसांगा तुहानू कि हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, मतलब कि आप लोगों का हाथ ही नहीं पड़ रहा उन ग्राफिक कार्ड को, किसी और चीज़ को हाथ डाल लो भाई, ठीक है। तो बाइकआउट करने का क्या फ़ायदा, फिर थोड़ी सी शर्म भी रखना कि नेक्स्ट टाइम ये मॉडल ना मंगवाना। मुझे पता है कि आप लोगों ने यही जो है वो सेंस बनानी जी, कस्टमर की डिमांड आ रही थी, शॉपकीपर की डिमांड आ रही थी। शॉपकीपर जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों ने बाइकआउट के बारे में सुना होगा उन लोगों से मेरी इल्तमास है कि आप लोग भी काम करते हैं और इस तरह का आपने भी कभी बाइकआउट नहीं देखा होगा। और हाँ, अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं ना तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट दूंगा उसी बंदे का जहाँ से बाय हो रहे हैं जी ग्राफिक कार्ड लोग कर रहे हैं। तो वहाँ उसका कांटेक्ट नंबर आप मुझसे ले लीजिएगा, डायरेक्ट डील कीजिएगा, हो सकता है कि आपको रेट अच्छे मिल जाएं। बंदे को व्यवहार बनाना पड़ता है फिर अच्छे रेट मिलते हैं। ये नहीं होता कि जी जब दिल किया जी फलां चीज़ हो गई उसका रेट बढ़ा दिया और फलां कर दिया, फिर अगला बंदा भी उसकी पेमेंट भी टाइम से दी जाती है। जब आपने उसकी पेमेंट ही टाइम से नहीं देनी तो आपको क्या मतलब कि उसका है कि वो आपको सस्ते ग्राफिक कार्ड देगा, जब आपने पेमेंट ही 6 माह नहीं देनी। अच्छा, लोगों के ग्राफिक कार्ड भी 3-3 माह बाद आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 3-3 माह बाद आके चेहरे निकाल के आते हैं जी GPUs का स्टॉक आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया।
फला आ गया, उसमें वो मॉडल ही नहीं आया, बाइकआउट कर दो है। तो ये जो है वो चीज़ें छोड़ दें, लोग इतने पागल नहीं हैं, वो आप लोगों को जो है वो खुद ही पूछने को। और आप लोगों ने इस चीज़ पे थोड़ा सा ख्याल रखना, ध्यान देना है कि नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी बाइकआउट करने वाले के पास वो ग्राफिक कार्ड देखो ना, तो जो आप जो कर सकते हैं ना, वो मैं भी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है आपने क्या करना है, तो फिर थोड़ी सी शर्म भी दिलवानी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जिस स्कैम की तरफ। जो स्कैम चल रहा है कुछ मंथ बाद या कुछ दिनों बाद, कह लें कुछ हफ्तों बाद, लोग उठते हैं, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट आपको शो करवाते हैं कि जी ये हमारे पास अवेलेबल हैं। आपने जो है वो हुजरों में से निकलते हैं और वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, और प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट रखी होती है, वो भी ख़राब, और मैं वो साबित कर सकता हूँ ख़राब प्रोडक्ट रखी होती है आपने, सिर्फ क्या है कि लोगों से पैसा बिटोरने के लिए वो प्रोडक्ट आपने रखी होती है। आप कहते हैं कि जी ये हमारे पास अवेलेबल है, और रेट क्या देंगे, मार्केट रेट से जो एक्चुअल रेट है। हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, हम 2-3 हज़ार का फ़र्क डाल देते हैं कि चलो यार हम एंड यूज़र को दे रहे हैं, हम होलसेल नहीं करते, तो चले हम समझेंगे कि हम अपने एंड यूज़र्स को ही होलसेल कर रहे हैं। तो वो लोग क्या इतना कम रेट दे के क्या करते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और जो है वो आप लोगों से एडवांस ले लेते हैं। एडवांस लेने के बाद 2 से 3 दिन आपको गेड़ा करवाएंगे, अच्छे वाला गेड़ा जिसको कहते हैं वो दे गेड़ा, वो वाला करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, आपको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको इस चीज़ के सबूत चाहिए, इस चीज़ की चैट चाहिए, तो मेरे पास लिस्ट मौजूद है। आप अगर कहेंगे या मुझे कोई भी कहेगा साबित कर दें, तो मैं वो लिस्ट निकाल के, उनकी चैट निकाल के जो है वो स्क्रीन पे चला दूंगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपने इन चीज़ों से और इन स्कैम से बचना है, और बाइकआउट जारी रखना है। आपने बाइकआउट किस चीज़ का जारी रखना है, जब आपके एग्जाम चल रहे हो तो आपने गेम्स का बाइकआउट करना है, अपने सिस्टम पे नहीं बैठना, ठीक है। इसी तरह अगर आपके माइंड में कोई बाइकआउट चल रहा है ना, थोड़े दिनों के लिए आपने बाइकआउट करना है, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम उस्मान भाई इस चीज़ का बाइकआउट करने जा रहे हैं। और जब वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो या जब करने को दिल करे, तो फिर आप बाइकआउट ख़त्म कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं जी हम अपने GPUs की वीडियो की अपडेट की तरफ, इनके रेट की अपडेट देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास क्वाड्रो 4000 ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। ये 2GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड है, ब्लोर एडिशन है, और इसकी जो प्राइस हम लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं जी जस्ट 9000 में ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा। इस तरह इसके बाद हम चलेंगे, मैं रेट थोड़ा सा जल्दी मैं बता दूंगा, पहले वीडियो बहुत जो है वो लंबी हो चुकी है, बाइकआउट किया है हमने। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रो 4000 मैंने आपको बताया कि 9000 में मिलेगा। इसके और 750 Ti के दरमियान जितने मॉडल आते हैं उनका बाइकआउट है, जब मेरे पास आएंगे बाइकआउट मैं ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट हम चलेंगे जी GTX 750 Ti ग्राफिक कार्ड की तरफ। GTX 750 Ti हमारे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, 2GB 128 बिट GDDR5 में ग्राफिक कार्ड है, 6 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। Asus Dual में ये ग्राफिक कार्ड है। इसकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो 16K लेके आए हैं, फुल एंड फाइनल 16K में आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो है मेरे पास कुछ मॉडल अवेलेबल है, उनका नहीं मैं बाइकआउट करने जा रहा। आप ये ना सोचेंगे इसके बाद वाले मॉडल्स का भी बाइकआउट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो GTX 762GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। ये 256 बिट में ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा। इसकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो 17K लेके आए हैं। इसमें हमारे पास Asus के 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, आप दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे जी GTX 662GB 192 बिट GDDR5 में ग्राफिक कार्ड की तरफ। इसमें हमारे पास जो है वो Zotac डुअल फैन में ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो हम आप लोगों के लिए 16K लेके आए। 750 Ti के बराबर इसकी जो है वो प्राइस मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो GTX 962GB, उसका हमने बाइकआउट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टेबल पे अवेलेबल नहीं है। जिस दिन आएगा बाइकआउट ख़त्म कर दूंगा मैं। अब चलते हैं जी GTX 1052GB ग्राफिक कार्ड की तरफ। इसमें मेरे पास जो है वो 2 ग्राफिक कार्ड अवेलेबल हैं। एक सिंगल फैन है हमारे पास, एक डुअल फैन में है वेरिएंट इसका अवेलेबल। तो सिंगल फैन ग्राफिक कार्ड की प्राइस जो आपको मिलेगी 19K यानी कि 19,000 रुपये में मिलेगा, और डुअल फैन ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो 20,000 में मिलेगा। GTX 1052GB ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, हमारे पास यहाँ पे मेरे पास RX 560 4GB 128 बिट ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। XFX में डुअल फैन में ग्राफिक कार्ड है। इसकी जो प्राइस हम लेके आए हैं वो हम जस्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए 18K में ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास 4GB में वेरिएंट अवेलेबल है सिंगल फैन में पायलट का GTX 1050 Ti 128 बिट ग्राफिक कार्ड।
ये इसराइल का ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसका बाइकआउट नहीं करेंगे, हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस हम लेके आए आप लोगों के लिए, वो लेके आए हैं जस्ट 25K में GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं जी हम इस साइड पे जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल हैं इनमें मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हम RX 580 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड मेरे पास अवेलेबल है। सफायर पल्स में ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। डुअल फैन है, बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड मिलेगा। 8 पिन कनेक्टर, इसके लिए रिक्वायर्ड आउटपुट आप इसके जो है वो देख सकते हैं। इसमें 2 HDMI 2 DP और 1 टीवी कनेक्टर लगता है। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, सेल प्राइस इस पर मैंने लगाई हुई है। मैं नॉर्मल प्राइस जो है वो 25K ही बताने लगा था। 25K मुझे याद है कि इस पर सेल लगी हुई है, तो ये 24K में जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। 24K में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे भी और बहुत सारे पड़े हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। RX 590 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। सफायर नाइट्रो में स्पेशल एडिशन ग्राफिक कार्ड है। इसका बाइकआउट कोई नहीं चल रहा क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल है। जिस दिन ना अवेलेबल हुआ हम भी कोई खच मार देंगे। खच मारना ही होता है कि चीज़ अवेलेबल नहीं है उसका जो है वो बाइकआउट कर दो। पहले कौन सा बहनोई के ग्राफिक कार्ड सेल करते थे आप लोग। अच्छा, इसके बाद ये जी इसकी प्राइस जो हम आप लोगों के लिए लेके हैं, मेरा दिल कर रहा है कि आज इसकी सेल जो है वो कंटिन्यू कर दूं, तो 28K में ये ग्राफिक कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। RX 590 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट हम चलेंगे जी, हमारे पास ग्राफिक कार्ड यहाँ पे जी अवेलेबल है। ये गीगाबाइट में ड्यूल फैन में हमारे पास जो है वो GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड है। ये GTX 1660 Ti है। इसमें मेरे पास जो है वो MSI वेंटस में MSI जो है वो MSI वेंटस गीगाबाइट और जोटेक में मेरे पास जो है ये 3 वेरिएंट अवेलेबल है। मैं तीनों आपको दिखा देता हूँ। ये जी मेरे पास MSI वेंटस में है, GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड है। और इसी तरह मेरे पास जो है वो जोटेक में ये ग्राफिक कार्ड जो है वो अवेलेबल है। ये सारे GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड है। इनकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो 44K लेके आए हैं। 44K में GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड लेके आए हैं। सॉरी, इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया कि RX 5500 XE और RX 5600 XE इनके दरमियान में आते हैं ग्राफिक कार्ड, यानी कि इनसे पहले मैंने बताने थे, तो उनका बाइकआउट चल रहा है, आप लोगों ने याद रखना है। और ये थर्सडे को मेरे पास ग्राफिक कार्ड वो पहुंच रहे हैं, बाइकआउट मैं ख़त्म कर दूंगा तो अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे जी, हमारे पास जो है वो GTX 1065GB ग्राफिक कार्ड भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये MSI में ड्यूल फैन में ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा। 6 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। GTX 1065GB 160 बिट ग्राफिक कार्ड है। ये आपको 30K में यानी कि 30,000 रुपये में ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे जी, हमारे पास जो है वो GTX 1063GB ग्राफिक कार्ड भी मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। शायद मैं कहीं रख बैठा हूँ। GTX 1063GB 192 बिट ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। उसकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए वो 27K लेके आए। 27K में GTX 1063GB 192 बिट ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी GTX ग्राफिक कार्ड 970 की तरफ। ये हमारे पास GTX 970 4GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। जोटेक में डुअल फैन में है। 2 6 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। आउटपुट की बात करें तो 2 DVI 1 HDMI और 1 DP कनेक्टर लगता है। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो 26,500 यानी कि 26,500 में ये ग्राफिक कार्ड आप लोगों के लिए लेके आए 4GB 256 बिट का ग्राफिक कार्ड। इसके बाद हम चलेंगे जी, हमारे पास RX 5700 XT ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। XFX में विद बॉक्स है। ये ग्राफिक कार्ड भी आपको जो है वो मिल जाएगा। इसकी वारंटी भी आपको जो है वो 3 मंथ ग्राफिक कार्ड की वारंटी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास RTX में 3070 ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। RTX 3070 8GB 256 बिट GDDR6X में ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। विद बॉक्स ये ग्राफिक कार्ड मिलेगा। इसकी प्राइस जो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो 90K लेके आए, यानी कि 90,000 रुपये में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड मैं मॉडल भूल गया हूँ, तो आप लोग यही ना समझें कि वो पड़ा नहीं हुआ, तो उसका बाइकआउट किया हुआ उस्मान भाई ने, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड। ये हमारे पास GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड है। 6GB 192 बिट और GDDR6 में ग्राफिक कार्ड है। इसकी जो प्राइस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो जस्ट 43K लेके आए। 43K में GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉडल्स में यहाँ पे मैं नहीं बता सका या जो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे नहीं अवेलेबल, उनका बाइकआउट है। आप आएंगे तो बाइकआउट खत्म हो जाएगा यार। मैं जरा ना
अच्छा, अब हम चलेंगे जी इनकी प्राइस की अपडेट मैंने दे दी है। नेक्स्ट हम चलेंगे गिव वे का विनर सेलेक्ट करने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसकी जो है वो वारंटी जीपीयूज की हम वारंटी लेके हैं आप लोगों के लिए 7 डेज की वारंटी है। उसके बाद हमारा होगा बाइकआउट। 7 डेज के अंदर आप वारंटी क्लेम करवा लिया करें। 7 डेज के बाद जो है वो आप वारंटी जो है वो कोशिश किया करेंगे 7 डेज से ऊपर पेज ना हो। और डेड और बर्न की इसमें वारंटी नहीं है। शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में आप जो है वो इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे भी कोरियर कंपनीज का भी हमने बाइकआउट किया हुआ है। हम जो है वो M&P कोरियर, लेपर्ड कोरियर और जो है वो हाँ ये दो फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 कंपनियां फिलहाल उनका बाइकआउट किया, और साथ साथ हमने TCS का भी बाइकआउट किया, क्योंकि बहुत सारे पैसे लेते हैं वो। जब हम शिप करते हैं तो ज़्यादा वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, तो उसका भी बाइकआउट किया हुआ है। तो अब हम चलेंगे जी आप लोगों का गिव का विनर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो आपने मुझे देनी है इजाज़त। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो आज गिव वे का आप एंड देखेंगे, मतलब कि एंड पे आप गिव वे देखेंगे कौन विनर है। उसके बाद नेक्स्ट संडे तक गिव वे का बाइकआउट होगा। नेक्स्ट संडे को दोबारा गिव वे जो है वो उसका बाइकआउट खत्म करके विनर सेलेक्ट करेंगे। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स चलते हैं जी गिव वे का विनर सेलेक्ट करते हैं। ये वीडियो हमने लास्ट वीक अपने चैनल पे अपलोड की थी, ये 6 डेज अगो वीक 47 की। तो इसके नीचे जो है वो आप लोगों ने कमेंट किए थे, तो उसमें से एक विनर को जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें से जो है वो देखते हैं जी आज का विनर कौन है। उसके लिए हम अपना यहाँ पे वीडियो का URL कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस वेबसाइट पे जाएंगे, यूट्यूब कमेंट पिकर के नाम से ये कमेंट पिकर वेबसाइट है। यहाँ पे हम इसका यूट्यूब का URL पेस्ट करेंगे अपनी वीडियो का, और फिल्टर डुप्लीकेट यूजर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका कैप्चा फिल करते हैं और गेट यूट्यूब कमेंट्स करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिल्टर होके कितने कमेंट्स आते हैं। एक बंदे ने एक से ज़्यादा कमेंट किए तो वो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ एक ही कमेंट काउंट होगा। तो देखते हैं कितने कमेंट हमारे पास यहाँ पे कितने यूजर्स ने किए। तो यहाँ पे 464 कमेंट्स हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। और अब इनका गिव वे का विनर हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं जी आज का विनर कौन है जिसने ये लास्ट वीडियो का गिव वे विन किया। ये है जी बीस्ट नोटी के नाम से यूट्यूब चैनल है। इन्होंने मच बेटर प्राइजेस के जो है वो कमेंट किया था। अब इनका चैनल ओपन करके देखते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं इनका ये यूज़र नेम है, ये हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद 3 वीडियोज़ हैं, 7 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और ये जो है वो गिव वे विन कर चुके हैं। तो ये इनका अबाउट आ रहा है। तो मुबारक हो जी आपको। जिस भाई का भी ये चैनल है वो हमसे कांटेक्ट कर लें 0301705105 9 वाले नंबर पे, और अपनी वेरिफिकेशन करवा के अपना गिव वे हासिल कर लें।